हेलो साथियों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल like and subscribe. पर। और इस सेशन में आज हम फिर से आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों के साथ पूरा प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। साथ ही साथ हमने इस प्रैक्टिस सेट के अंत में 10 से 15 प्रश्न ऐसे रखे हैं जो बिल्कुल नए हैं। तो पूरा सेशन बहुत ही धैर्य के साथ देखिए, हो सके तो नोट भी कर लीजिए। पहला प्रश्न है हिंदी से। खड़ी बोली इनमें से किस अपभ्रंश से निकली है? ए ऑप्शन है मगधी, बी है शेरसैनी, सी है अर्धमगधी और डी है द्राचर। तो देखिए, जो खड़ी बोली है ये निकली है आपकी शेरसैनी अपभ्रंश से। दूसरा प्रश्न है विदेशी शब्दों में कौन सा शब्द अरबी भाषा का नहीं है? ए ऑप्शन है बेगम, बी है औरत, सी है दफ्तर, डी है अखबार। आंसर इसका राइट होगा ए, बेगम। तीसरा प्रश्न है समिति शब्द का सही बहुवचन निम्न में से कौन सा है? तो देखिए, समिति शब्द ये बहुत बार परीक्षाओं में आया हुआ है। इसका जो सही बहुवचन होगा वो समितियां होगा। चौथा प्रश्न है क्या कौन सा सर्वनाम है? ए ऑप्शन है निजवाचक सर्वनाम, बी है प्रश्नवाचक सर्वनाम, सी है संबंधवाचक सर्वनाम, डी है पुरुषवाचक सर्वनाम। आंसर इसका बी राइट होगा, पुरुषवाचक सर्वनाम है क्या सब। यहाँ पर ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है, ठीक है, आपको बताइए। प्रश्न संख्या 5। सभा में 50 लोग थे, वाक्य में विशेषण का कौन सा भेद है? निश्चित संख्यावाचक, समुदायवाचक, अनिश्चित संख्यावाचक या परिणामवाचक। तो प्रश्न संख्या 5 आपका सी ऑप्शन राइट होगा, अनिश्चित संख्यावाचक। प्रश्न संख्या 6 है निम्न में से प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है? ए ऑप्शन है खुलना, बी है कहना, सी है दिखना, डी है सिखलाना। बात हो रही है प्रेरणार्थक क्रिया की। आंसर राइट लगा देंगे डी, सिखलाना। सातवां प्रश्न है उपकार को मानने वाला इस शब्द समूह के लिए एक शब्द बताइए। देखिए, उपकार को मानने वाला, इसके लिए एक शब्द होगा कृतज्ञ बोलते हैं। प्रश्न संख्या 8 है सज्जन शब्द में समास होगा। द्विगु समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास या द्वंद्व समास। देखिए, ये सज्जन जो शब्द आप देख रहे हैं ये भी कई परीक्षाओं में पूछा गया, तो याद रखेंगे इसमें आप कर्मधारय समास लगाएंगे। नवा प्रश्न है नीलकंठ शब्द में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास या अव्ययभाव समास। प्रश्न संख्या 9 में ए ऑप्शन बहुब्रीहि समास। 10वां प्रश्न है स्थावर का विलोम शब्द क्या होगा? ये भी प्रश्न देखिए परीक्षा में पूछा ही गया है। आंसर राइट लगाएंगे, स्थावर का जो विलोम होता है वो जंगम होता है। 11वां प्रश्न है चित्तगांव शास्त्रागार पर धावा किसके नेतृत्व में बोला गया? सुखदेव, भगत सिंह, सूर्यसेन, राजगुरु। आंसर सी राइट होगा, सूर्यसेन। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा देश चाय का निर्यातक नहीं है? केन्या, भारत, श्रीलंका, यूनाइटेड किंगडम। आंसर डी राइट लगा देंगे, यूनाइटेड किंगडम ये चाय का निर्यातक देश नहीं है। 13वां प्रश्न है पंचमढ़ी जीव संरक्षण क्षेत्र ये कहाँ पर स्थित है? ए ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, बी है मध्य प्रदेश, सी है अरुणाचल प्रदेश, डी है आंध्र प्रदेश। तो प्रश्न संख्या 13 में आपका बी ऑप्शन राइट होगा, मध्य प्रदेश। 14वां प्रश्न है शिवाजी ने कितनी बार सूरत को लूटा था? आंसर बताइए। शिवाजी ने सूरत को 2 बार लूटा था। 15वां प्रश्न निम्नलिखित में से किस राज्य में लैटराइट मिट्टी पाई जाती है? केरल राज्य, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या राजस्थान। आंसर डी राइट होगा, महाराष्ट्र में लैटराइट मिट्टी पाई जाती है। कोलकाता किस प्रकार के बंदरगाह का एक उदाहरण है? प्राकृतिक, तैल, नौसैनिक या नदी है? तो कोलकाता ये बंदरगाह जो उदाहरण माना जाता है, ये माना जाता है नदीय उदाहरण, ठीक है। 17वां प्रश्न कीट भक्षी पौधे किस तत्व की कमी वाली मिट्टी में उगते हैं? मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, नाइट्रोजन।
आंसर डी राइट होगा। देखिए, जिस मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होगी तो वहां पर कीट-भक्षी पौधे, ठीक है, कीट-भक्षी पौधे जो है नाइट्रोजन कमी वाली मिट्टी में भी उगते हैं। 18वां प्रश्न, भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित प्रथम विदेशी बताएंगे कौन थे? ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित प्रथम विदेशी का नाम आता है खान अब्दुल गफ्फार का। 19वां प्रश्न, किस देश का राष्ट्रीय पशु पवित्र गाय है? इंडोनेशिया, भूटान, भारत, नेपाल। आंसर डी राइट होगा। नेपाल देश का पवित्र पशु गाय मानी जाती है। 20वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन मीठे पानी की सबसे अच्छा स्रोत है? महासागर, सागर, खारा पानी या नदी? 20 में डी ऑप्शन नदी मीठे पानी का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। 21वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर है? काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, बलुई मिट्टी। 21 में डी ऑप्शन जलोढ़ मिट्टी। सेशन अगर आपको पसंद आ रहा तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप इसको शेयर जरूर कर दें, लाइक भी कर दें। 22वां प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा एक नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय के नाम है? विक्रम साराभाई, एपीजे अब्दुल कलाम, एम पंचरत्नम या सीवी रमन? 22 में डी ऑप्शन राइट होगा, सीवी रमन। 23वां प्रश्न है, गांधी जी ने किस वर्ष में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी? 1880, 1900, 1920 या 1940? 23 में सी ऑप्शन राइट होगा, 1920। 24वां प्रश्न, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परिणाम था? कोठारी आयोग का, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रचना 2005 का, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना 1986 का, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रचना 2000 का? 24 में ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना 1986 का परिणाम था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 25वां प्रश्न, पश्चिमी शिक्षा का श्री गणेश किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा किया गया? राजा राममोहन राय, लाल बहादुर शास्त्री, नेताजी सुभाष चंद्र बोस या सरदार वल्लभ भाई पटेल? 25 में ए ऑप्शन राइट होगा, राजा राममोहन राय। अगला प्रश्न, निम्नलिखित भारतीय में से किसने नोबेल पुरस्कार नहीं जीता है? तो देखिए, इसमें जो आप देख रहे हैं सत्यजीत रे, उन्होंने नोबेल पुरस्कार नहीं जीता है। बाकी रविन्द्रनाथ टैगोर, सीवी रमन और अमृत सेन, इन तीनों महापुरुषों को नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया है। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध कृति आनंद मठ इसके रचयिता बताएंगे। ये प्रश्न बहुत ही ज्यादा ट्रेंड होता है परीक्षा में। आनंद मठ जो लिखी गई है ये बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखी गई है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय निम्न में से किस स्थान पर है? असम, भोपाल, लखनऊ, कोलकाता? बी ऑप्शन राइट होगा, ये भोपाल में है मानव संग्रहालय, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। अगला प्रश्न, तमिलनाडु एवं कर्नाटक का जल विवाद संबंधित है? कृष्णा नदी, कावेरी नदी, गोदावरी नदी या महानदी? बी ऑप्शन राइट, कावेरी नदी। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से खेल में गेंद का प्रयोग नहीं किया जाता है? फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन, टेनिस? सी ऑप्शन राइट, बैडमिंटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? अग्नि, मारुत, इंदु या सावित्री? आंसर डी राइट होगा, सावित्री। अगला प्रश्न, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1748 में, 1757 में, 1764 में या 1782 में? तो देखिए, प्लासी का जो युद्ध है ये लड़ा गया था 1757 में। 33वां प्रश्न, निम्नलिखित में से अवध का प्रथम नवाब कौन था? अस्फाक-उद-दौला, सादत खां, तुर्क-उद-दौला या सफदरजंग? 33 में डी ऑप्शन राइट, सादत खां। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलालुद्दीन मोहम्मद किस नाम से प्रसिद्ध है? बाबर, अकबर, शाहजहां या औरंगजेब? आंसर बी राइट होगा, अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? ये प्रश्न भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। डी ऑप्शन हुमायूं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में सबसे पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। देखिए,
आता है, कई बार परीक्षा में आया हुआ है ये प्रश्न। तो भारत में पहली जनगणना जो हुई थी वह हुई थी आपकी वर्ष 1872 में। अगला प्रश्न, चरक संहिता निम्न में से किस से संबंधित है? राजनीति, गणित, वास्तुकला या चिकित्सा? आंसर डी राइट होगा, चिकित्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड वेरेन हेस्टिंग्स? डी ऑप्शन राइट, लॉर्ड वेरेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, सलाल पनबजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? झेलम, ब्यास, चिनाब या रावी? देखिए, सलाल पन बिजली परियोजना इंपॉर्टेंट है, परियोजना परीक्षा में ट्रेंड हो रही है, तो लिख लेंगे कहीं पर ये प्रश्न, याद रखेंगे, चिनाब नदी पर। ठीक है। 40वां प्रश्न देखते हैं, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? आंसर आपको पता ही है, असम में है। गतिशील सायनता की एसआई इकाई क्या है? न्यूटन प्रति मीटर, पास्कल सेकेंड, न्यूटन प्रति मीटर वर्ग या पास्कल मीटर? आंसर भी राइट होगा, पास्कल सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, पराध्वनिक गति का मापांकन किस इकाई से होता है? मैक, नॉट, रिएक्टर या हर्ट्ज? ए ऑप्शन राइट होगा, मैक। नेक्स्ट क्वेश्चन, गति जो कुछ समय के बाद खुद को दोहराती है उसे गति कहा जाता है? सीधा, आवधिक, एक समान, गैर एक समान? आंसर भी राइट होगा, आवधिक। 44वां प्रश्न, लोहे की एक छोटी गोली पानी में डूब जाती है जबकि जहाज जलयान पानी पर तैरता रहता है, ये सिद्धांत निम्न में से किस वैज्ञानिक के सिद्धांत पर? प्रश्न संख्या 45, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछी यात्रा करते समय प्रकाश के विक्षेपित होने की घटना का नाम से जानी जाती है। तो 45 में देखिए आप राइट टी लगा देंगे, अपवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटर गाड़ियों में साइड की वस्तु को देखने के लिए प्रयुक्त दर्पण होता है? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण या उपरोक्त में से कोई नहीं? आंसर ए राइट लाएंगे, उत्तल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसका सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है? वायु, जल, हीरा, कांच? सी ऑप्शन राइट, हीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छ आकाश का नीला रंग किस कारण से दिखाई दे पड़ता है? बी ऑप्शन राइट लगाएंगे, प्रकाश के बिखरने से। प्रकाश के पथ में एक खालिस्तान है, वस्तु के आने पर छाया का निर्माण होता है। पारदर्शी, पारभासी, प्रकाशमान या अपारदर्शी? आंसर डी राइट होगा, अपारदर्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा इंसुलेटर यानी कि विषवाहक का उदाहरण है? क्रोमियम, पारा, लोहा या हीरा? डी ऑप्शन राइट होगा, हीरा। 51वां प्रश्न है, भेड़ कुंड जहां अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया था, उत्तर प्रदेश के खालिस्तान में है? इटावा, फिरोजाबाद, फर्रुखाबाद, बाराबंकी? सी ऑप्शन राइट, फर्रुखाबाद। 52वां प्रश्न, उम्मेद भवन पैलेस किस शहर में स्थित है? उदयपुर, जोधपुर, मैसूर, जयपुर? तो देखिए पड़ता है आपका जोधपुर में। ठीक है, राजस्थान के जोधपुर में। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष खालिस्तान को मनाया जाता है? 8 मार्च, 7 अप्रैल, 21 जून या 4 जुलाई? तो देखिए विश्व स्वास्थ्य दिवस ये मनाया जाता है 7 अप्रैल। 54वां प्रश्न है, मनुष्य की आंख का रंग आंख की खालिस्तान में स्थित रंग द्रव पर निर्भर करता है? आइरिस, कॉर्निया, फेशियल लेंस? ए ऑप्शन राइट, आइरिस। और प्रश्न संख्या 55, भारत में संपत्ति का अधिकार अब रह गया है? संवैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार, कानूनी अधिकार या प्राकृतिक अधिकार? सी ऑप्शन राइट, कानूनी अधिकार। तो सेशन को यही फिनिश करेंगे और आगे ऐसी लगातार सेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके रखिए, साथ में बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर ऑन कर दीजिए। थैंक यू।